वफाकी दारुल हुकूमत में इस वक्त हजारों की तादाद में सरकारी मुलाजिमीन मौजूद हैं जो कि अपनी तनख्वाहों में इजाफे के लिए मुतालबात लेकर इस्लामाबाद पहुंचे थे। लेकिन इन पुरअमन मुजाहिरीन पर हुकूमत की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया, जिसके बाद इनमें से कई जख्मी हैं, जबकि बुध के रोज पूरा शहर एक तरह से मैदान जंग बना रहा, जहां वफाकी वज़रा और मुशीरान और मुआवनीन खुसूसी और तर्जुमानों की फौज जफर मौज खुद को तिफल तसल्लियां देने की खातिर मीडिया पर यह साबित करने पर तुली थी कि सड़कों पर कोई शख्स मौजूद नहीं, सड़क पर मौजूद रिपोर्टर्स हकायक दिखाने पर बज़िद नजर आते थे। ऐसा ही एक वाकया दुनिया न्यूज पर उस वक्त पेश आया जब वजीर आजम इमरान खान के मुआविन खुसूसी बराए सियासी इबलाग शहबाज गिल साहब ने टीवी पर बैठकर यह गलत बयानी की कि वो सारा रास्ता देखते हुए आए हैं और इन्हें कोई मुजाहिरीन नजर नहीं आए। मौके पर मौजूद दुनिया न्यूज के रिपोर्टर ने इनकी तस्हीह की और बताया कि इनके इर्द गिर्द हर तरफ लोग सड़कों पर मौजूद हैं, खवातीन यहां सोने के लिए अपना सामान तक लाए बैठी हैं। तो शहबाज गिल ने इन पर हुकूमती जमात के मामूल के मुताबिक पार्टी बनने और एजेंडे के तहत रिपोर्टिंग का इल्जाम लगाया। चैनल ने रिपोर्टर को स्क्रीन से गायब कर दिया, लेकिन बाद अज़ाइन के शदीद एहतजाज पर रिपोर्टर को वापस लाया गया, जिसने कैमरे से शहबाज गिल को दिखाया कि वहां पर लोग बड़ी तादाद में मौजूद थे। ये तो हुआ हुकूमत की जानिब से बिल्ली को देखकर कबूतर की तरह आंखें मूंद कर यह समझने की रविश पर अमल दरामद का एक और मुजाहिरा। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक सूरत हाल तब देखने में आई जब वफाकी वजीर बराए इतलात व नशरियात शिबली फराज साहब मुजाहिरीन से बातचीत करने गए और इनके तनख्वाह बढ़ाने के मुतालबे पर इन्हें जवाब दिया कि आप अपने अखराजात कम करें। गोया इनकलाब फ्रांस के मौके पर शहजादी मरी एंटोनेट का रोटी की जगह केक खाने का मशवरा तो एक तरफ, शिबली फराज तो मुश्ताक गनी से भी आगे निकल गए, जिन्होंने कोई 2 साल कबल कौम को बचत करने का तरीका यह बताया था कि वो 2 की बजाय 1 रोटी खा लिया करें। गजब खुदा का, एक मुल्क के जहां दवाइयों की कीमतें तक 250% के हिसाब से बढ़ती हो, चीनी आसमान से बातें करती हो, अंडों की कीमत 150 रुपए फी दर्जन से तजावुज कर चुकी हो, सब्जियां, दालें, घी, आटा, बिजली, गैस, गर्ज ये कि हर जरूरत की शय की कीमत 7वें आसमान से बातें कर रही हो, वहां वजीर इतलात साहब मशवरा दे रहे हैं कि अपने अखराजात कम करें, आपकी तनख्वाह में आपका गुजारा हो जाएगा। एक ऐसे मुल्क में जहां वजीर आजम खुद कहता हो कि मेरी 2 लाख रुपए तनख्वाह है और तनख्वाह में मेरा गुजारा नहीं होता, वहां सरकारी मुलाजिमीन को कहा जा रहा है कि वो चंद हजार रुपए में पूरा खानदान चलाएं और अगर नहीं चलता तो अपने अलल्ले तलल्ले कम करें। दूसरी जानिब खुद को इस मुल्क के अवाम का हकीकी नुमाइंदा कहने वाली पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट है, जिसने सारा दिन सरकारी मुलाजिमीन को लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन का सामना करने दिया, लेकिन ये जरूरत महसूस न की कि वो भी जाकर इनके शाना बशाना खड़े हो जाते। रात गए किसी वक्त अज़मा बुखारी साहिबा पहुंची, अपनी हुकूमत के मुबैना कारनामे गिनवाए, हुकूमत को जादू टोने से चलाने जैसी लग़्व बातें की और अपनी जिम्मेदारी पूरी कर ली। अफसोस है कि वो जमातें जो खुद को हुकूमत का मुतबादिल साबित करना चाहती हैं, इन्हें भी अवाम के मसाइल का कोई इदराक नहीं, इन्हें हल करने में कोई दिलचस्पी लेने से कासिर हैं। ये भी इनके साथ लाठी खाने को तैयार नहीं। मुर्तजा सोलंकी के अल्फाज मुख्तियार लिए जाएं तो पीडीएम का खात्मा जलसों जलूसों में कम या ज्यादा तादाद से नहीं होगा, इसका खात्मा अवाम की मुश्किल के वक्त इनके साथ खड़े ना होने से होगा। लेकिन असल मुश्किल बहरहाल इमरान खान के लिए ही है। मईशत का पहिया जाम है, सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर सियासी मुखालिफिन इस्तीफे की मांग कर रहे हैं और वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और टीवी चैनल्स पर बैठकर यहां वहां की बातें झूठा सच्चा प्रोपेगेंडा करने के सिवा कुछ करने को तैयार नहीं। सेनेट इंतखाबात सर पर खड़े हैं और जाहिर है कि यही सरकारी मुलाजिमीन चंद माह बाद इलेक्शन में भी वोट दे रहे होंगे। बुध के रोज एहतजाज में मुलाजिमीन हुकूमत को झोलियां भर भर के बद्दुआएं दे रहे थे। एक ने नया दौर से बात करते हुए कहा कि इमरान खान सबको चोर और डाकू कहकर वोट मांगता था, तो हम समझते थे कि ये कुछ जरूर अवाम का दर्द रखता है, लेकिन आज 2.5 साल बाद हम कहते हैं कि ये तो सारों से बड़ा चोर है। इमरान खान साहब भले करप्शन में मुलव्विस हों या ना हो, मुल्क में करप्शन बढ़ रही है और इसका सबूत ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, जिसे माजी में वो खुद बहुत मोतबर बताया करते थे। अवाम की मुश्किलात में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे ने लोगों की कमर बिल्कुल तोड़ कर रख दी है। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक माली साल 2020 में पाकिस्तानियों ने दुनिया भर में सबसे ज्यादा महंगाई को भी झेला। ये 12 साल में मकदारे ज़र की बुलंद तरीन सतह थी, लेकिन इसके बावजूद नए साल के बजट में सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 1% भी इजाफा ना किया गया। अक्टूबर में सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर आए तो हुकूमत ने 20% इजाफे का मुतालबा तस्लीम कर लिया, लेकिन इस पर अमल दरामद ना किया। नतीजतन अब एक मरतबा फिर सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर हैं, हुकूमती बर्बरियत का सामना भी कर रहे हैं और हुकूमत के पास इन्हें देने के लिए शायद कुछ भी नहीं। यह हुकूमत लेकिन इस हवाले से मुनफरिद है कि यह मुतालिबात मानना तो दूर, उल्टा मुजाहिरीन को मारती है,
किसान लाहौर आए तो इन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज किया गया। एक रहनुमा जान से हाथ धो बैठा। जिसने इसकी एफआईआर करवाई, गुज़िश्ता रोज उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब सरकारी मुलाजिमीन सड़कों पर हैं तो इनके साथ भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल देखने में आ रही है। जियो न्यूज के रिपोर्टर जाहिद गिशकोरी के मुताबिक 56 सरकारी मुलाजिमीन को इनके दफातर से उठाया गया क्योंकि ये हुकूमत के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे। कई लापता हैं। हुकूमत याद रखे कि यह जबर इसको बहुत महंगा पड़ेगा, और ऑपोजिशन भी ये मत भूले कि अवाम इनका इंतजार नहीं करेंगे। ऑपोजिशन को अपनी आपसी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं, हुकूमत को हर गलती साबिक हुकूमतों के सर धरने के सिवा कोई काम नहीं, और दूसरी तरफ अवाम है जो मामलात अब अपने हाथों में लेने को तैयार है।